श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवरात्रि लग चुकी है और हम सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस नवरात्रि में। अगर आपने कलश स्थापना किया है या सरल पूजा विधि किया है तो हम सभी महिलाओं को नियम जरूर करना चाहिए, ताकि माता रानी जो है हमारे यहाँ से रुष्ट ना हो और माता रानी प्रसन्न हो, कृपा करे और हर रूप से हमारे जो 9 रूपों का जो है माता रानी की हम पूजन करें, तो 9 रूपों में माता रानी हमारे घर में कृपा अवश्य करें। तो आज हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे कि नवरात्रि में हमें सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। नवरात्रि लग चुकी है और नवरात्रि के 9 दिनों में हम सभी को नींबू को नहीं काटना चाहिए। नींबू को हम सभी को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नींबू जो है माता का प्रतीक माना जाता है और माता को समर्पित किया जाता है। तो नींबू को काटने से माता रानी की कृपा आपके घर में नहीं होती है। तो कोशिश करें कि नींबू को बिल्कुल ना काटें। दूसरा है कि लहसुन प्याज का अगर कोशिश हो सके तो लहसुन प्याज जो है कोई बिना भोजन का लहसुन प्याज का बनाए, लहसुन प्याज का त्याग कर लें, सात्विक भोजन करें। तीसरा है कि अगर आप पॉसिबल हो तो बाल को ना तो धुलें और हो सके तो साबुन भी नहीं लगाना चाहिए 9 दिन तक। अगर नहीं हो पाता किसी से तो लगा सके, लेकिन कोशिश करें कि बाल को ना धोए और ना ही बाल को कटवाएं। और जैसे बहुत सारी महिलाएं थ्रेडिंग वगैरह कराती हैं, तो इन नवरात्रों में ये सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। चौथा है कि नवरात्रि में हमें सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में हमें सिलाई बुनाई करने से माता रानी जो है रुष्ट होती हैं, तो सिलाई बुनाई का भी काम हम सभी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला है कि अगर हम जब नवरात्रि में अपने घर को साफ और स्वच्छ रखें, और दूसरा है कि आप जो है कोशिश करें कि नवरात्रि में जो है काले कपड़े, नीले रंग के कलर, काला और नीला कर को अवॉइड करें। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र, जो कि माता रानी को प्रसन्न होता है कलर, तो लाल रंग का वस्त्र भी आप धारण कर सकती हैं। श्रृंगार को भी धारण करें। तो ये तो हो गई कि आप ये चीजें आपको नहीं करनी है। और क्या करनी है हम इस पे बात कर लेते हैं। नवरात्रि में हम सभी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके माता रानी की पूजन करना चाहिए। अपना जो है सौभाग्य, अपना सुहाग को अखंड करने के लिए, माता रानी के हर प्रकार की सुख समृद्धि के लिए हम हमेशा जो है माता रानी की जब भी हम पूजन करते हैं तो श्रृंगार करके करना चाहिए। सिंदूर, बिंदी और पैर में आलता जरूर लगाना चाहिए। बिना आलता की पूजन ना करें। नवरात्रि में आप सरल पूजा विधि करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो भी आप जरूर कोशिश करें कि पैरों में आलता, लाल रंग का जो है नेल पॉलिश, बिंदी, चूड़ी सब पहने। चूड़ी नहीं पहनते हैं तो कड़ा पहने, लाल रंग का वस्त्र हो सके तो पहन के पूजन करें। जैसे कि पहले दिन था तो मैंने भी लाल रंग का जो है सूट धारण किया है। तो जैसे आप धारण करते हैं वैसे ही माता रानी को भी धारण कराएं। श्रृंगार का सामान समर्पित करें। आप जिस तरीके से श्रृंगार करते हैं उसी तरीके से माता रानी को भी अपने श्रृंगार करें, क्योंकि श्रृंगार का महत्व है। जिस प्रकार हम 16 श्रृंगार करते हैं उसी प्रकार माता रानी को अगर आपने बिना श्रृंगार के पूजन करेंगे तो माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में आप जरूर माता रानी का जब पूजन करें तो आप श्रृंगार करके जरूर करें। और इन नवरात्रि में आप कोशिश करें कि सुबह उठें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद नीम के पेड़ में जल जरूर समर्पित करें, क्योंकि नीम के पेड़ को दर्शन करने से 9 देवियों का दर्शन हो जाता है। तो नीम का पेड़ जो स्वयं माता रानी है और शीतला माता विराजमान होती है और नवरात्रि में 9 देवी विराजती हैं। तो नवरात्रि में 1 लोटा जल जो है उसमें अक्षत, लाल पुष्प डाल के नीम के पेड़ में जरूर समर्पित करें। जब भी आप पूजन करते हैं तो माता रानी की पसंदीदा जो चीजें जरूर चढ़ाएं, जैसे कि बताशा, मिश्री, पंचामृत लगाएं, हलवा बनाएं। इस तरीके का भोग माता रानी को जरूर चढ़ाएं। सुबह शाम आरती करें, जो भी आपको यथासंभव है पाठ करें, माता रानी का मंत्र जाप करें और घर में स्वच्छता रखें, सफाई रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना रखें। शाम के समय झाड़ू ना लगाएं ताकि माता रानी की कृपा आपके घर में हो। मेन द्वार को साफ और स्वच्छ रखें। शाम के समय मेन द्वार पे दिया जरूर जलाएं। तुलसी की पूजन करें ताकि माता रानी की कृपा आपके घर में जरूर हो। और जैसे कि 9 दिन का नवरात्रि है तो प्रथम शैलपुत्री है, तो माता शैलपुत्री का ध्यान करें। एक बार माता रानी का जो जिस भी दिन को पड़ता है, जैसे शैलपुत्री हो गई, ब्रह्माणी हो गई, तो आप नाम जरूर बोले। जिस भी दिन को आप पूजन करते हैं, प्रथम शैलपुत्री, प्रणामम या जो भी भोग लगाते हैं उनका नाम जरूर लें। इससे क्या होगा कि जिस वार को देवी का दिन पड़ रहा है, अगर आप नाम ले लेते हैं, उनको हर चीज देकर समर्पित करते हैं तो वह माता को मिलता है। तो 9 रूपों की अलग अलग पूजन विधान है। तो इस तरीके से नवरात्रि में पूजन करें।
और सात्विक भोजन करें। अगर आपने कलश स्थापना करी है तो आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता आपके घर में विराजती हैं और ऐसे में घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कलश स्थापना के बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो सरल पूजा विधि भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी स्वयं सरल पूजा विधि करती हूँ, लेकिन पूरे नियम का पालन करती हूँ। माता रानी की तो है 13 अध्याय का जो है, अगर आपको यथासंभव समय है तो पूजन पाठ भी कर सकते हैं। कलश स्थापना का मतलब यह हो जाता है कि आपको पूरे नियम से रहना चाहिए। 9 दिन तक अगर आप सरल पूजा विधि करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपके घर में भगवान विराजते हैं, भगवान को विराजते हैं तो आपके साथ साथ मानसिक भी सात्विकता होनी चाहिए, और आपका आहार भी सात्विकता होना चाहिए, और आपका सोच भी सात्विकता होना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। नवरात्रि में माता रानी की कृपा पानी है तो आप सभी इस बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि माता रानी 9 रूपों में आप सभी को आशीर्वाद दे, प्रदान करे, घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। जब भी आप आरती करें तो जब आप आरती करते हैं तो कपूर के साथ आपको, जब भी 9 दिन आरती करेंगे तो आप एक फूल वाला लौंग जरूर डालें, क्योंकि आप लौंग डाल के कपूर डाल के जब आरती करते हैं तो आपके यहाँ नेगेटिव ऊर्जा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। माता रानी को शाम के समय गुग्गुल लोबान का महक जरूर सुलगाए। गुग्गुल लोबान के सुलगाने से क्या होता है कि पूरे घर में उसका महक आता है, और माता रानी का प्रिय सुगंधित अगर कहा जाए तो गुग्गुल लोबान है। गुग्गुल लोबान को जरूर सुलगाइए और पूरे घर में महक करिए। इससे माता रानी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। प्रतिदिन आपको गुड़हल का पुष्प माता रानी को जरूर समर्पित करना है। गुड़हल का फूल नहीं मिलता है तो लाल पुष्प कोई भी आप समर्पित करें, लेकिन जरूर करें, क्योंकि लाल प्रिय माता का प्रिय कलर है, प्रिय रंग है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। गुड़हल मिलता है तो शुभ है, क्योंकि गुड़हल माता रानी खुद विराजती है और गुड़हल उनको अति प्रिय है। तो इस तरीके से प्रतिदिन माता रानी की पूजन करें, ध्यान करें और उनका सात्विक भोजन करें। घर में साफ स्वच्छता का माहौल रखें। माता रानी आपके घर में आ गई हैं और आपके घर में हर रूप में हर दिन विराजेंगी, और हर रूप में उनकी पूजन करें, ध्यान करें, एक बार उनका नाम जरूर बोलें, एक माला मंत्र का जाप करें, अपने द्वार पे मेन दिया जलाएं। माता रानी जिस प्रकार हमने श्राद्ध महीने में 15 दिन अपने पितरों के निमित्त किया, उसी प्रकार हमें 9 दिन अपने माता के लिए हर रूप को प्रसन्न करना है, ताकि हमारे घर में भंडार भरे, संतान सुख दे, आर्थिक सुख दे, शारीरिक सुख दे, और हर प्रकार के आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। तो इसलिए नवरात्रि में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है जिससे माता रानी हमारे यहाँ असंतुष्ट हो, और क्या करें जिससे माता रानी आपके यहाँ प्रसन्न हो। तो आप सरल विधि में समझ ही गए होंगे। बहुत ज्यादा आपको इसमें बहुत ज्यादा तामझाम की बात नहीं है। आप सरल विधि, पूजा विधि दैनिक दिनचर्या में आप कर सकते हैं, ताकि माता रानी आपके घर में विराजी हैं। तो प्रथम शैलपुत्री के रूप में माता रानी की पूजन करें, और इसी तरीके से अगला दिन भी माता रानी की पूजन करें। हम बहुत सारी वीडियो की नॉलेज आपको, नवरात्रि की पूजन विधि, बहुत सारे उपाय हम आपको शेयर करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री माता की जय हो।